to earn a means of earning your livelihood and going through life, right? So कैरियर को इम्पोर्टेंस दीजिए, कोई कैरियर आपकी चॉइस का हो चूज़ कीजिए, बशर्ते कि वो हलाल हो, लेकिन उसके पीछे पूरी अपनी कंप्लीट एनर्जी, पूरी ज़िंदगी रात दिन लगा देना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज उसके अलावा भी कुछ काम है। कैरियर इसीलिए होता है कि हमारा इनकम, हमारी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड डिग्निफाइड हो, एक लाइफ गुजारने का तरीका हो। एक बात सोचिए कि आपकी किस्मत में जितना इनकम लिखा है, वॉट एवर इज इन योर डेस्टिनी दैट यू आर गोइंग टू गेट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो आपको मिलकर रहेगा। इसलिए उसकी जितनी फिक्र करनी चाहिए उतनी ही कीजिए, कंप्लीट उसके ऊपर मत दीजिए। लेकिन एक दूसरी चीज़ है, क्योंकि वो तो अल्लाह के हाथ में है, वो आपको मिलकर रहेगा, आप चाहें या ना चाहें। जितनी थोड़ी मेहनत करनी है कीजिए, टेक केयर ऑफ योर कैरियर, बट नॉट 24/7, नॉट कंप्लीट लाइफ, क्योंकि वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है और जो अल्लाह ने अपने हाथ में नहीं रखी है, जो आपके हाथ में है उसकी फिक्र कीजिए, यानी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, दीनदारी से ज़िंदगी गुजारना। जो चीज़ हमारे हाथ में है, हम कहते हैं जो दीनदारी हमें करनी है, वो हम कहते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी, जितनी देना चाहें दे देंगे, हमें दीनदारी कर लेंगे। वो हमारे हाथ की चीज़ हम उनके हाथ में रखते हैं और उनके हाथ की चीज़ हम अपने हाथ में रखते हैं। तो कैरियर ज़रूर कीजिए, उसका पीछा कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, मगर ज़िंदगी का असल मकसद है अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और दीनदारी से गुजारना। और यही ज़िंदगी का, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट रियल। चंद साल के अंदर जो आए हैं चले जाएंगे, कल आप छोटे से आज बड़े हो गए और बड़े होंगे। ज़िंदगी का मकसद है इबादत, और इबादत का मतलब है पूरी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना। एक और बात कहना चाहती हूँ, बच्चों ने ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन बनाया है, दे हैव मेड स्कॉलर एलुमनी एसोसिएशन। सो साल में एक बार मिलते रहेंगे, मैं रहूँ न रहूँ, स्कूल रहे न रहे, आप लोग ज़रूर मिलते रहिए। स्कूल अवेलेबल जब हो यहाँ मिलिए, वरना कहीं और मिलिए। आई हैव स्टडीड फ्रॉम अलीगढ़, हम अपने ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन में जहाँ होते हैं, जिस शहर में होते हैं, मिल लेते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड नाइस थिंग, कीप इन टच विद ईच अदर। एक बात और है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो यू ऑल वांट द स्कूल टू बी रीओपन्ड, अल्लाह की मर्ज़ी, इंशाअल्लाह इफ़ अल्लाह वांट्स इट विल हैपन। बट रिमेंबर कि स्कॉलर के नाम से 3 जगह पे स्कूल हो गए हैं, और यहीं से वीडियो करके, यहीं का सिस्टम लेके, यूनिफॉर्म और कोर्स लेकर गए हैं। मद्रास में, श्रीनगर में, और अब मौलवी साहब ने बताया कौन सा शहर, कलकत्ता, वहाँ पर 3 जगह पे स्कॉलर स्कूल हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये खुलेगा, नहीं चाहा तो अल्लाह की मर्ज़ी, वो मालिक है, इख्तियार बा इख्तियार है। लेकिन आपको मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग कन्विंस्ड हैं कि ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये निज़ाम तालीम सही है कि दीनी माहौल के अंदर और दीनी उसूलों के तहत तालीम हो, तो फिर कोशिश कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में भी स्कॉलर स्कूल खोलें और इस तरह स्कॉलर स्कूल को ज़िंदा रखें। ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, स्कॉलर एलुमनी एसोसिएशन जो है, उसके लिए उसके काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 ऑफिस बेयरर्स हम कर रहे हैं, एक प्रेसिडेंट और एक जनरल सेक्रेटरी। हर साल आप लोग इलेक्शन करके नया इंतखाब कीजिएगा। पहली बार है इन लोगों ने कहा मैं सिलेक्ट कर दूं, तो प्रेसिडेंट में शाकिरा का नाम प्रपोज करती हूँ, जनरल सेक्रेटरी अखला। मैं चाहती हूँ दोनों स्टेज पर आ जाएं। तो चिल्ड्रन, may Allah bless you, may Allah keep you happy, pray well, live well and keep आखिरत in your eyes, आखिरत को मद्देनजर रखिए। Thank you very much, शुक्रिया। Assalamu alaikum. Yes, Shakira and yes, Akla. This is your President and General Secretary of the association. Okay. Clap, give them a big clap. Thank you. Assalamu alaikum.